कार्यक्रम अन्नदाता सुनिए सब बन भैया ने रिसाले भाई की ओर तय राम राम। कार्यक्रम अन्नदाता में आज हम जो है ना आपके साथ साझा करेंगे कि भाई नई फसल नई उमंग में बाजरा और लोबिया चारे के लिए जो है ना मिश्रित बिजाई के बारे में जानकारी देंगे भाइयों को, और इसके साथ साथ भाई प्राकृतिक खेती किस डाल शुरू करनी है इस पर भी चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले भाई थोड़ा सा लेंगे अंतराल और फिर चर्चा जारी। मुसीबतें और जरूरतें कभी बता के नहीं आती। ऐसे में मनापुरम फाइनेंस के साथ लीजिए एक स्मार्ट डिसीजन ताकि आप मुश्किलों का सामना कर सकें। आपके हर फाइनेंशियल इमरजेंसी में आपके साथ मनापुरम फाइनेंस जो लाए हैं इजी गोल्ड स्कीम, जिसमें जितने दिनों का होगा लोन उतना ही होगा इंटरेस्ट। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें नजदीकी मनापुरम फाइनेंस शाखा में या टोल फ्री नंबर 1800-420-2233 पर कॉल करें। सुविधा को हाई फाइव, क्योंकि पीएनजी है 24/7 नॉन स्टॉप सप्लाई। चुनो सही, चुनो पीएनजी। अधिक जानकारी के लिए 7060004019 पर संपर्क करें। अब हर घर बेफिक्र विद बीपीसीएल पीएनजी। मुसीबतें और जरूरतें कभी बता के नहीं आती। ऐसे में मनापुरम फाइनेंस के साथ लीजिए एक स्मार्ट डिसीजन ताकि आप मुश्किलों का सामना कर सकें। आपके हर फाइनेंशियल इमरजेंसी में आपके साथ मनापुरम फाइनेंस जो लाए हैं इजी गोल्ड स्कीम, जिसमें जितने दिनों का होगा लोन उतना ही होगा इंटरेस्ट। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें नजदीकी मनापुरम फाइनेंस शाखा में या टोल फ्री नंबर 1800-420-2233 पर कॉल करें। और भाई बात कर रहे हैं बाजरे लोबिया की जो रली मिली फसल है भाई, और वो भी चारे के लिए, क्योंकि किसान भाई देखे हैं कि भाई जो आगे जो आने वाला मौसम है भाई गर्मी बढ़ेगी, और गर्मी में भी ये जाना है कि भाई जो चारा है पशुओं के लिए उसकी थोड़ी सी समस्या रहा है, क्योंकि भाई बरसीम का समय तो देखो जा ही लिया। अब किसान भाई देखेंगे कि भाई जो गर्मी आ गई है अब कौन सी फसलें, क्योंकि भाई जो उनके पशुधन है उसके लिए भी चारा भी बड़ा जरूरी है। हरा चारा होगा तो भाई पशु का जो स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। और ये तो है नहीं कि भाई पशुओं ने गर्मी के मौसम में केवल तूड़े तूड़े पर रखेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत हरा चारा उनके लिए बड़ा जरूरी है। और गर्मी के मौसम में भी जो बाजरा है इसको अगर हम चारे के लिए इसकी फसल लें तो बहुत बढ़िया रहेगी, क्योंकि एक तो ये जल्दी बढ़ने वाले किस्म है। दूसरी बात, बाजरे की जो खेती है या बाजरा हम उन जगह बो सके हैं जरा थोड़ी सी पानी की दिक्कत महसूस करा है, यानी कि कम सिंचाई वाले जो हमारे क्षेत्र हैं उसमें अच्छी फसल ले सके हैं। क्योंकि भी आप जाड्या में भी देखे हैं कि जो बाजरा है उसके ऊपर खास बात ये रहा कि एक तो ये कई डाल की बीमारियां से बचा के रखा है, दूसरी इसमें पाचन शक्ति भी बढ़िया बना के रखा है यो। तो यही बात भाई पशुओं के लिए भी है। और अधिक पत्तियाँ वाला और बहिर्शिला होने के कारण जो बाजरा है चारे के रूप में बहुत बढ़िया लगा है पशुओं ने, और जिसमें भाई 10 से लेकर 12% प्रोटीन, और पाचनशीलता की बात करें तो भाई वो 55 से लेकर 60% हुआ है। और भाई इसके साथ साथ इसका जो HCN नामक जो एक जहरीला तत्व है वो भी इसमें बिल्कुल नहीं होता। और मक्का और ज्वार की बजाय अगर भाई सूखे को ज़्यादा सहन करने की जो ताकत है वो बाजरे में है। और इसका भाई जो चारा है हम वहाँ भी कर सके हैं जहाँ थोड़ी सी कम मात्रा में पानी की जरूरत है। बाजरे के साथ साथ भाई अगर हम लोबिया मल्याका बोवेंगे, इसकी मिश्रित खेती करेंगे तो भाई कई ग्रास सोने पशु आगे हो जाएगा कि एक तो इसमें ज़्यादा प्रोटीन हो जाएगा, जिससे जो है ना चारे की जो गुणवत्ता है या भाई इसका स्वाद है और बढ़ जाएगा। बाजरा और लोबिया की जो रली मिली खेती है भाई किसान भाइयों के लिए कई बातों का ध्यान भी रखना पड़ेगा इसमें, क्योंकि अगर आप खेती करेंगे तो भाई एक तो उसने खेत की तैयारी किस तरह कराएं, कौन सी ज़मीन में इसको ले सके हैं। बढ़िया खेती खातर भाई अच्छे जल निकासी वाली जो रेतली दोमट मिट्टी है बहुत बढ़िया रहेगी इसके लिए। और रेतली मिट्टी में भी उसको उगा सके हैं। और बिजाई ते पहला खेत में जो है ना भाई 2-3 जुताई करके उसमें सुहागा लगा दो, ताकि जो मिट्टी की जो नमी है उसमें बनी रहेगी और जो जमाव होगा भाई बहुत बढ़िया होगा। अगली बात यह है भाई कौन सी किस्म लें। किस्म भी देखो भाई गर्मी का मौसम है कौन सी बढ़िया रहेगी। बाजरे की अगर भाई बात करें तो इसमें राज बाजरा चरी नंबर 2, जायंट बाजरा या भाई और किसी अन्य नस्ल जो संकर किस्म की जो
दूसरी पीढ़ी का बीज है जो स्थानीय किस्में हैं उनमें अधिक पैदावार दे, वो लेनी है अपना। लोबिया की CS88, UPC 5286 या भाई बुंदेल लोबिया, इस तरह की जो किस्में हैं इनका प्रयोग भाई आप करें। जो CS88 किस्म में पीला मोजेक बीमारी है उसमें थोड़ी सी इसमें बिल्कुल भी नहीं लगेगी, क्योंकि उसमें थोड़ा सा रोकथाम रहा है इसमें। यह मुख्य जो फसल से लिपटती भी नहीं आपस में। और भाई बिजाई का समय बिल्कुल इब तंतारा है। किसान भाई जो हरे चारे के लिए लोबिया की या बाजरे की रली मिली फसल लेना चाहें तो भाई बिल्कुल मार्च का मध्य से लेकर और अप्रैल तक भाई 15 अप्रैल तक के ढक्कन इसको आप जो है ना बो सको हो, ताकि जो चारा है जो कमी होगी मई जून के महीने में अपना फिर जो है ना बिल्कुल बढ़िया हरा भरा चारा मिलेगा। और भाई आप चारा जो है ना अपने पशुओं को बड़े आराम से खिला सको। मई जून के महीने में पूरी गर्मी पड़ा है उस टाइम। और बीज की मात्रा और बिजाई का तरीका ये रखना अपना है। बाजरा जो लोबिया है इसकी मिश्रित खेती के लिए भाई 2 से लेकर 2.5 किलोग्राम बाजरा या भाई 5 किलोग्राम लोबिया का जो बीज है प्रति एकड़ बहुत रहेगा। बिजाई भाई पर्याप्त नमी में कर सके हैं, उसमें आप उन्हें करनी है। बिजाई इस तरह करें कि जो प्रत्येक 2 कतार हैं के बाद भाई 1 कतार आपने लोबिया की लेनी है। और भाई उन जो कतारों के बीच में लगभग फासला रखना अपना वो रखना है 30 सेंटीमीटर का। और इब जिक्र करते हैं कि जो भाई उर्वरक है या खाद है वो कितना ले। अगर भाई चारे की अच्छी पैदावार के लिए अपना क्या है संतुलित खाद का प्रयोग करना बड़ा ज़रूरी है। मिश्रित खेती के लिए 20 किलोग्राम नत्रजन जो 45 किलोग्राम यूरिया तय मिल सका है बिजाई के समय। और भाई 10 किलोग्राम नत्रजन जो 22 किलोग्राम यूरिया तय मिलेगा प्रति एकड़ की दर तय भाई बिजाई के 1 महीने बाद सिंचाई के बाद फसल में डालना है। इसके साथ साथ भाई 8 किलोग्राम फास्फोरस प्रति एकड़ भाई बिजाई के समय आपने ड्रिल करना है, बोना है। अच्छी तरह से भाई जो गली सड़ी गोबर की खाद है इसकी 4-5 ट्राली लेकर 15-20 दिन पहला खेत में अच्छी तरह जो है ना मिलानी है, ताकि उसकी जो गुणवत्ता है और उसकी जो पैदावार है इसके ऊपर बढ़िया प्रभाव पड़ेगा। मतलब ये है कहने का भाई अच्छी पैदावार आपको मिल सका है। सिंचाई का जिक्र करें तो भाई बाजरे और लोबिया की फसल में गर्मी में जो है ना पहली सिंचाई आपने भाई 15 से लेकर 20 दिन के बाद और बाद में 12 से लेकर भाई 15 दिन के अंतराल पर अपना जरूर करनी है, क्योंकि भाई जाना है कि जो गर्मी के मौसम में जो है ना 3-4 सिंचाइयाँ बहुत रहेंगी, क्योंकि गर्मी का महीना चलता रहा है। आज पानी देव भाई 2-4 दिन में फिर सूखा लग जा है, फिर पानी दो भाई, क्योंकि हरा भरा आपको रखना है तो भाई पानी का ध्यान रखना पड़ेगा। उसमें 3-4 सिंचाइयाँ आपने कर देनी है अच्छी बढ़िया फसल लेने के लिए। कटाई भाई देखो जब आप बोवेंगे तो भाई फसल जो है ना चारे के लिए जो बोई है उसको कटाई भी जरूरी है। भाई कटाई लगभग जो है ना जो फसल आप लेंगे चारे के रूप में बिजाई के लगभग 2 महीने के ढक्कन भाई जो है ना आप इस फसल को जो है ना ले सको हो। यानी कि न्यू देख लियो आपके खेत में भी जो 50% सिट्टे निकल जाए, यानी कि भाई लगभग आधे, जैसे 1 किला भाई आपने बोया है उसमें आधे किले में करीब अगर सिट्टे निकल जाए बाजरे के तो न्यू लाग लियो भाई उसको फसल जो है ना कटाई के काबिल होगी है। फिर आपने वो कटाई उसमें शुरू कर लेनी है। तो इसके बाद भाई कटाई करने में चारे में प्रोटीन की मात्रा घट भी सका है। अगर रेशा बढ़ गया बात ये रहेगी, अगर भाई थोड़ी सी लेट कर काटोगे तो देखो उसमें रेशा तो बढ़ेगा, क्योंकि फिर पकनी शुरू हो जाएगी वो फसल। और चारे की उसमें गुणवत्ता और जो पाचन जो शीलता है उसकी वो कम कर देगी, क्योंकि तो इसका मतलब ये है भाई आपने जो फसल बोई है हरा चारा अपना लेना है तो भाई उसकी कटाई का ध्यान रखना है जब कच्ची हो, क्योंकि भाई जब फसल पक जाए कि उसमें रेशे तो ऑटोमेटिकली है भाई आ जाएंगे। तो भाई चारे की पैदावार की बात करें तो अच्छी फसल अगर है आपके खेत में भाई 160 क्विंटल हरे चारे की पैदावार प्रति एकड़ जो है ना आसानी से अपना मिल जाएगी। तो भाई पशुओं के लिए अगर आप ध्यान रखें कि जो बाजरा और लोबिया है गर्मी के मौसम में जो फसल लेनी है
आपने सारी बातों का ध्यान रखना है भाई। बिल्कुल तनतारा है किसान भाई, जिन भाइयों ने बाजरा और लोबिया की फसल लेनी है चारे के रूप में, वो ईब ले सका है और इसकी बिजाई इस टाइम कर सका है। तो भैया तो हमने बात करी कि बाजरा और लोबिया की जो रली मिली फसल है इस बात पर। और भाई देखो बात है और भी हमारे दौरा है, लेकिन भाई थोड़ा सा लेंगे पहला अंतराल और इसके लगे हाथ भाई मौसम की चलो जानकारी दे दें। तो भाई अगर मौसम की बात करें तो भाई आज का जो अधिकतम तापमान रहा वो रहा 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस। और भाई कल जो है ना थोड़ा सा बढ़ जाएगा, यानी कि 36 की जगह भाई 37 डिग्री अधिकतम तापमान हो जाएगा और न्यूनतम तापमान आज की तरह इतना यानी कि भाई 23 डिग्री सेल्सियस। और भाई कल जो हमारा कार्यक्रम रहेगा किसान वाणी, उसमें भाई हम बात करेंगे आज की नसीहत में बागों में जो फल फसल है उनके जो पक्षी हैं उन तक किस डाल भाई रक्षा करनी है, इस विषय पर बात करेंगे। साथ में जानकारी भी देंगे भैया ने मिट्टी परीक्षण का महत्व और नमूना लेने की विधि किस तरह कर लेनी है, अपने खेत में नमूना फिर प्रयोगशाला में भेजना है, इस बात के बारे में भी जानकारी देंगे भैया ने। और भाई भाइयों का मनोरंजन भी करावेंगे, लेकिन भाई थोड़ा सा लेंगे पहला अंतराल। मुसीबतें और जरूरतें कभी बता के नहीं आती। ऐसे में मनापुरम फाइनेंस के साथ लीजिए एक स्मार्ट डिसीजन ताकि आप मुश्किलों का सामना कर सकें। आपके हर फाइनेंशियल इमरजेंसी में आपके साथ मनपुरम फाइनेंस जो लाए हैं इजी गोल्ड स्कीम, जिसमें जितने दिनों का होगा लोन उतना ही होगा इंटरेस्ट। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें नजदीकी मनापुरम फाइनेंस शाखा में या टोल फ्री नंबर 1800-420-2233 पर कॉल करें। मुसीबतें और जरूरतें कभी बता के नहीं आती। ऐसे में मनापुरम फाइनेंस के साथ लीजिए एक स्मार्ट डिसीजन ताकि आप मुश्किलों का सामना कर सकें। आपके हर फाइनेंशियल इमरजेंसी में आपके साथ मनपुरम फाइनेंस जो लाए हैं इजी गोल्ड स्कीम, जिसमें जितने दिनों का होगा लोन उतना ही होगा इंटरेस्ट। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें नजदीकी मनापुरम फाइनेंस शाखा में या टोल फ्री नंबर 1800-420-2233 पर कॉल करें। सुविधा को हाई फाइव, क्योंकि पीएनजी है 24/7 नॉन स्टॉप सप्लाई। चुनो सही, चुनो पीएनजी। अधिक जानकारी के लिए 7060004019 पर संपर्क करें। अब हर घर बेफिक्र विद बीपीसीएल पीएनजी। मुसीबतें और जरूरतें कभी बता के नहीं आती। ऐसे में मनापुरम फाइनेंस के साथ लीजिए एक स्मार्ट डिसीजन ताकि आप मुश्किलों का सामना कर सकें। आपके हर फाइनेंशियल इमरजेंसी में आपके साथ मनपुरम फाइनेंस जो लाए हैं इजी गोल्ड स्कीम, जिसमें जितने दिनों का होगा लोन उतना ही होगा इंटरेस्ट। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें नजदीकी मनापुरम फाइनेंस शाखा में या टोल फ्री नंबर 1800-420-2233 पर कॉल करें। मुसीबतें और जरूरतें कभी बता के नहीं आती। ऐसे में मनापुरम फाइनेंस के साथ लीजिए एक स्मार्ट डिसीजन ताकि आप मुश्किलों का सामना कर सकें। आपके हर फाइनेंशियल इमरजेंसी में आपके साथ मनपुरम फाइनेंस जो लाए हैं इजी गोल्ड स्कीम, जिसमें जितने दिनों का होगा लोन उतना ही होगा इंटरेस्ट। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें नजदीकी मनापुरम फाइनेंस शाखा में या टोल फ्री नंबर 1800-420-2233 पर कॉल करें। और भाई करवा रहे हैं भाइयों का मनोरंजन इस रागनी के गिल्ला। चंद्रमासी शान बहान तेरी किस कारण मुरझाई से, तेरा नाम गाम और काम बता क्यों भरती फिरे तवाई से। चंद्रमासी शान बहान तेरी किस कारण मुरझाई से, तेरा नाम गाम और काम बता क्यों बढ़ती फिर तवाई से। विष्णु की लक्ष्मी से
के शिव जी की तो पार्वती के इंद्र की इंद्राणी से के कामदेव की नाररती के नरव की धनवंती से तेरा जंगल में गया छोड़पति के सत्यवान की तू सावित्री जिन धर्मराज की दी पलटमती के सत्यवान की सावित्री जिन धर्मराज की दी पलटमती के तुम्हारी चंद की मतनावत से के तुम्हारी चंद की मतनावत बेबेतन सैम मुसीबत आई से तेरा नाम गाम और काम बता क्यों भरती फिरे तवाई से। एक गौतम की नार अहिल्या दिव्य जिस कहे इंद्र आया था के रघु की बेटी हे चंद्रवती जिन फूल बहता पाया था के बलि की तारा रानी जिन अंगद गोदे खिलाया था के तो शील दज की विश्व मोनी ब्याह विष्णु ते करवाया था के शील दज की विश्व मोनी ब्याह विष्णु ते करवाया था के दुष्यंत की शकुंतला तो के दुष्यंत की शकुंतला के तो सिया जनक की जाई से तेरा नाम गाम और काम बता क्यों तो भरती फिरे तवाई से। इतना ते मैं जान गई बेबे इतना ते मैं जान गई ये तो लिकड़ी से दुख मोटे में तेरा डमा डोले शरीर हो रहा बेपता के बरोटे में लुच्चा गुंडा बेईमान कदे से मानस टोटे में तू के पंडों की नार द्रौपदी लिकड़ी फिर दिसोटे में तू के पंडों की हे नार द्रौपदी लिकड़ी फिर दिसोटे में तने कुछ भी पता बताया कोन्या तने अपनाए भेद बताया कोन्या हे तू बहान करे ते आई से तेरा नाम गाम और काम बता क्यों भरती फिरे तवाई से। हे चंद्र मासी शान बहान तेरी किस
कारण मुरझाई से, तेरा नाम गाम और काम बता, क्यों भरती फिर दवाई से। सपुर के माँ चली जा, एक गुण का ताल देख जाके, संतों के सत्संग में मिलेगा सुबेलाल देख जाके। 100 फुट का मारा बनिया शिवला, तो फिलहाल देख जाके, मन की बात होगी पूरी, तो फिलहाल देख जाके। चाहे बाप रे बेटी सुनो बैठ के, चाहे बाप रे बेटी सुनो बैठ के, इसी मारी कविताई से, तेरा नाम गाम और काम बता, क्यों पड़ती फिर दवाई से। चंदरी मासी शान बहन, तेरी किस कारण मुरझाई से, तेरा नाम गाम और काम बता, क्यों भरती फिर दवाई से। और भैया ने ये तो सुनी रागनी और गायक कलाकार थे सूबेलाल सांगी। और भाई जानकारी करेंगे भाइयों के साथ साझा कि जो प्राकृतिक खेती है इसको किस तरह शुरू करें इसको लेकर। तो भाई देखो, जो प्राकृतिक खेती है उसका मूल मंत्र क्या है कि भाई एक तो हमने मिट्टी में हमारे जो जीवाणु हैं, जितने भी लाभदायक जीवाणु हैं, इनकी संख्या को बढ़ाना है, बरकरार रखना है। दूसरी बात यह है, इसके लिए भी जो रासायनिक खाद है या कीटनाशक है उनका प्रयोग बंद करके रखना है। तीसरी बात, जो कई ग्राम भाई मिट्टी तय लिया उसका ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा वापस मिट्टी में मिला दिया। और जैव विविधता को बढ़ाना है। और भाई कई फसलों को मिलाकर अगर आप बोओगे खेत में तो ये प्राकृतिक खेती आपकी कारगर सिद्ध होगी। भाई बात करें हैं कि भाई इसकी शुरुआत क्यों कर करें। जाहिर सी बात है कि भाई जो छोटा किसान है जो खेती पे ही पूरी तरीके से भाई निर्भर है, पर एकदम तो उसने कहा भी तू प्राकृतिक खेती कर ले, लेकिन थोड़ा सा डर जाएगा क्योंकि वो जो प्राकृतिक खेती है, कुदरती खेती है, इसको नहीं अपना सकता क्योंकि भाई उसने जो है ना रोजी रोटी का भी खतरा मोल नहीं लेना। हो सके भाई अगर आधा किला ले रहा हो बेचारा और आधे किले में प्राकृतिक खेती करनी शुरू कर दे, हो सके भाई पहला के करा 6 क्विंटल लिकड़े थी, फिर कहता है 1-1 क्विंटल लिकड़ा, तो घाटा सोचा भी पड़ेगा। इस करके थोड़ी सी डरजा है कि भाई ये ठीक नहीं है। अगर भी पैदावार घट गई तो 2-3 साल में फिर वह जो उसकी जो उपज है भाई वो बढ़नी भी शुरू होगी, क्योंकि प्राकृतिक खेती थोड़ी सी समय लेकर के उसके बाद भाई उसमें आमदनी होना शुरू हो जाए। और मौजूदा रास्ते पर चलना खतरनाक तो है, पर भाई इसकी शुरुआती जोखिम को हम आगे के लिए निवेश समझ कर सके हैं। इसलिए हम हर आदमी अपनी ज़मीन के उतने हिस्से यानी कि भाई आधा एकड़ या 1-2 एकड़ तक शुरू कर सका है, जितने कि थोड़े समय के लिए आमदनी घटने का खतरा भी उठा सका है। भाई ऐसे जिम्मेदार तो कर सके हैं जिस पर मान लो भाई 5 किले हैं, भाई 1 किले में प्राकृतिक खेती शुरू कर दे, 4 किले में दूसरी खेती, तो भाई उसमें थोड़ा सा अंतर तो रहेगा उसकी पैदावार में, लेकिन धीरे धीरे करके भाई 2-3 साल के बाद उसकी पैदावार पूरी हो जाएगी और बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो सारा जो घाटा के अगर पड़ रहा था वो सारा मुनाफा उसको मिलना शुरू हो जाएगा।
और अपने भाई के ग्रह खेत के इतने हिस्से में पूरी तरह रासायनिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग बंद कर दें जितने में उसने भाई प्राकृतिक खेती कुदरती खेती करनी है। पर भाई बात यो है, इस बात का जरूर ध्यान रखें, इन्होंने सोचा कि मैंने तो भाई जो यूरिया में बोए करूँ था उस यूरिया को बंद कर दूँ, इससे तो काम चलेगा नहीं, उससे तो भाई उपज घटेगी ही। हमने जो है ना इसके साथ साथ जो प्राकृतिक खेती है या उसके दूसरे सारे उपाय हैं इसके भाई कई तरह टुकड़े में भी करने होंगे। तो बात ये है कि भाई सारे जितने भी उपाय हैं अपनाने उसको ज़रूरी है, क्योंकि प्राकृतिक खेती है भाई। प्राकृतिक खेती में देखो थोड़ा सा समय तो लगेगा ही, धीरे धीरे करके। तो कई लोग ये सोचे हैं कि इसकी शुरुआत कर पावें कि ना करें। अगर हम भाई कीटनाशकों का प्रयोग बंद करें तो नहीं सोचा है कि भाई कीटनाशक फिर उसने न्यू डर रहेगा कि हमारे जो पड़ोसी है भाई वो तो कीटनाशकों का प्रयोग पूरा कर रहे हैं और भाई उसके खेत के जो कीट हैं हमारे खेत में आ जाएंगे। इस बात की भाई चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि भाई चिंता तो नहीं है। अगर कह कर भाई उसके जो कीट हैं भाई वो आपके खेत में मित्र कीट भी तो आवेंगे जो फसल ना बढ़ा दे हैं। पर बात यह है, इस बात को छोड़ो कि पड़ोसियों पर कि भाई अगर कोई किसान अपने खेत के एक हिस्से में कीटनाशकों का प्रयोग बंद कर दे, बाकी के हिस्से में रसायन का प्रयोग करता रहे, तो उससे नुकसान तो नहीं होगा। पर खेत के जिस हिस्से में भाई उसने प्राकृतिक खेती अपनाई है, एक उस हिस्से में मित्र कीट बढ़ जाएंगे उसके, और दूसरी ओर मिट्टी और जो पौधे हैं उनकी बढ़ी हुई जो ताकत है उसके कारण जो प्राकृतिक तरीके से भाई उसने फसल उगाई है उस पर कीटों का जो हमला है वो बहुत कम होगा। तो इसलिए भाई इस डरता कि पड़ोसी के खेत तक कीट का हमला होगा, शुरुआत करने तक न डरें, ऐसा कुछ भाई नुकसान होने वाली बात नहीं है भाई। फिर हम क्या कर सके हैं? अच्छी बात तो यह है कि भाई जमीन के एक हिस्से पे चाहे भाई वो एक करनाली क्यों ना हो, आप पूरी तरह जो है रासायनिक खाद और जो कीटनाशकों का प्रयोग बंद करके जो भाई तरीके हम बता रहे हैं, जिस तरह के ज़मीन को एक तो ढक कर रखना है, जीवामृत का प्रयोग करना है, बीज उपचार भी करना है, कई फसल जो है ना अपना इकट्ठी बोनी है, पेड़ लगाने हैं, इन बातों का भी आपने पूरा ध्यान रखना है भाई। ये कितनी ज़मीन आप उतनी ज़मीन पर करें जितनी में आप न्यू महसूस करें कि भाई चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत घाटा पड़ गया तो इसने मैं सहन कर लूँगा। पर भाई ज़मीन के छोटे मोटे हिस्से पर जरूर प्राकृतिक खेती करके देखें। अगर आप पूरी तरह से भाई थोड़ी सी ज़मीन पर भी रसायन का प्रयोग न बंद कर पाए तो यहाँ जो है ना जितने उपाय बताए हमने, जिस तरह के भाई जीवामृत है, इस डाल के जो तरीके हैं उनको अपनाना जरूरी है, अपना के देखें। दूसरी बात भाई मिश्रित फसलें बोलें, जीवामृत का प्रयोग करें, क्योंकि भाई जो जीवामृत है इसका अगर हम प्रयोग करेंगे तो आपकी जो फसल है उसका उपचारित हो जाएगी। और ज़मीन को ढक कर रखना, कुरडे की खाद सही तरीके से गिरना, इन सारी बातों का ध्यान रखना है। तो भाई अगर आप इन तरीकों को अपनाएंगे प्राकृतिक खेती से आपका बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। तो भाई यह तो हमने बात कर ली प्राकृतिक खेती शुरू किस तरह करें। और भाई इसी के गिला ही कार्यक्रम अन्नदाता यहीं पर संपन्न हो रहा है। साले भाई ने देव इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।